आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या है? पहले टेस्ट मैच के बाद जो इंडिया की परफॉर्मेंस रही है, क्या दूसरा टेस्ट मैच बुमराह खेलेगा कि नहीं? ये ना मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। ये मुझे लगता है अभी तक टीम इंडिया को भी नहीं पता कि वो खिलाना चाहिए, खेलेगा क्या, सिचुएशन है। मतलब वो लास्ट मोमेंट डिसीजन होगा। जैसा कि रायन डशकाटे जो अपने असिस्टेंट कोच हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर सीधा स्पष्ट अल्फाजों में कह दिया कि भाई बुमराह फिट है, अवेलेबल है। क्या वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये चीज़ हम जो लास्ट मोमेंट पे जो पिच देखकर, कंडीशंस देखकर हम डिसाइड करेंगे। तुझे क्या लगता है कि ये एक सही निर्णय है? यार देख, जो बुमराह ने पहले मैच में परफॉर्मेंस दी, राइट, मतलब आग उगली बंदे ने। ड्यूक्स की नई बॉल के साथ, रेड मतलब उसके फेवरेबल कंडीशंस के साथ 48 ओवर सम ओवर डाल दिए एक सिंगल टेस्ट मैच में, वो भी एज अ फास्ट बॉलर। वो भी एक, तुम पूरा आईपीएल का फुल सीजन लगा के आ रहे हो। मतलब योर बॉडी गोज थ्रू अ लॉट, योर नीज, योर शोल्डर, मतलब होता है यार 5 दिन में, मतलब बॉलिंग करनी, लंबे लंबे स्पेल डालने, क्योंकि दूसरी तरफ से तुम्हें कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा। या तो योर बॉडी गोज थ्रू अ लॉट। तो वो बंदा हमारा यार नेशनल ट्रेजर है। हम्म। वी हैव टू प्रिजर्व हिम। ठीक है, उसको उसकी अच्छी देख रेख करनी पड़ेगी। तो इसी कारण वो जो वर्कलोड मैनेजमेंट की चीज़ है वो आई है, ताकि उसको लंबे समय तक उसकी सर्विसेज को यूज़ कर पाएँ। उस हिसाब से मुझे लगता है, आई हैव अ फीलिंग दे माइट रेस्ट हिम फॉर द नेक्स्ट गेम। लेकिन यार तेरा सवाल यहाँ पर अच्छा है। तू मतलब तूने जो जवाब दिया उसका अच्छा है, बट मेरा उस पर एक और सवाल बनता है फिर। पहले मैच में और दूसरे मैच में 7 दिन का टाइम था, 7 दिन रेस्ट मिला है। क्या बुमराह की बॉडी को 7 दिन इनफ नहीं है एक से दूसरा मैच खेलने के लिए? पहला मेरा सवाल ये है। दूसरा, क्या किसी ने बुमराह से पूछा है कि वो खेल सकता है कि नहीं खेल सकता है? आई थिंक ये सब बुमराह, मैनेजमेंट, मेडिकल स्टाफ जो इंडियन टीम का है, उनका कलेक्टिव डिसीजन होगा। बिकॉज हमसे ज़्यादा बुमराह अपनी बॉडी को जानता है। और उसके बाद अगर कोई उसकी बॉडी को अच्छी तरह से जानता है, वो है इंडियन मेडिकल स्टाफ, बिकॉज दे हैव सीन हिम राइट ओवर द ईयर्स। तो यार हर एक की, एक तो उसका बॉलिंग एक्शन, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न कि उसको हम इतना फ्रीली नहीं खिला सकते हर एक मैच। क्योंकि दैट एक्शन एक्चुअली इज़ वेरी, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट, एक या फास्ट बॉलर के लिए। और उसी वजह से आई थिंक एवरी बॉडी टाइप इज़ डिफरेंट। तो उनको पता ही होगा कि बुमराह क्या हैंडल कर सकते हैं, बुमराह के जो मसल फाइबर्स हैं वो कितना वर्कलोड हैंडल कर सकते हैं। तो उसी दैट विल बी द मेजर रीज़न कि अगर वो अगला मैच नहीं खेलते। यार, जहां तक है मतलब कि बुमराह अगर खेले ना खेले, इस चीज पर स्ट्रैटेजी अगर तुम लगा के देखो, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। इंडिया ने पहले अनाउंस कर दिया कि भाई सीरीज से पहले कि बुमराह भाई सिर्फ 3 मैच खेलेगा। अगर तुम्हें पता है बुमराह सिर्फ 3 मैच खेलेगा, दुनिया जहान को ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत क्या है? ऑपोजिशन को सस्पेंस में मरने दो ना। बुमराह का खौफ ही बहुत है यार। किसी मैच में अगर बुमराह खेलने वाला हो ना खेलने वाला हो, बंदे उस हिसाब से कि यार विकेट दें या ना दें, उस हिसाब से। अगर ये ग्रीन टॉप विकेट देते हैं बुमराह, तो इनको, इनके बॉलरों से ज़्यादा तो बुमराह इनको खा जाए। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जग जाहिर करने की क्या यार ज़रूरत है। देख, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ बन गया अभी कि बुमराह विल नेवर प्ले इफ इट इज़ अ 4-5 टेस्ट मैच सीरीज। वो सारे मैच नहीं खेलेगा। हाँ, कौन से खेलेगा, देयर विल बी अ सब्जेक्ट कि डिपेंडिंग अपॉन, जैसे तूने बोला कि अगर ग्रीन टॉप आ गया तो फिर मैनेजमेंट कैन, दे कैन ऑल कन्विंस मैनेजमेंट, मेडिकल स्टाफ एंड बुमराह टू प्ले द नेक्स्ट गेम। बट अगेन वो इंग्लैंड भी उधर फिर अपनी रणनीति उसी हिसाब से तैयार करेगा कि ले, उनको पता है कि 2 मैच तो बुमराह मिस करेगा करेगा। और सबसे बड़ा इंडियन टीम का एसेट, मैं बोलता हूँ बैटिंग से ज़्यादा भी कोई कोई भी एसेट है वो बुमराह ही है। लेकिन यार वहीं पे सवाल खड़ा हो जाता है। तुम ऑलरेडी इस सीरीज में 1-0 से पीछे हो। तुमने दूसरे मैच में अगर बुमराह नहीं खिलाया और दूसरा मैच ये हार गए, कौन सी ऐसी सीरीज है जिसमें तुम 0-2 से पीछे होने के बाद 3-2 से बैकअप कर लो, या दो, फिर तुम कैचअप गेम कर, कैचअप भी नहीं, एक तरीके से तुम खत्म हो गया तुम्हारे लिए सीरीज। यार दो देख, जीरो से डाउन होना इज लाइक यूर डन। देख वैसे तो यंग टीम है, इतनी हाई एक्सपेक्टेशन तो किसी ने भी नहीं रखी उनसे, बिकॉज दे नो इट्स अ लर्निंग कर्व उनके लिए भी। बट हम बात बुमराह की कर रहे हैं, वो उनके पास ऑप्शन नहीं है कोई। नहीं नहीं, यही मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। पहले दो, अगर तुमने यही देखना है कि बुमराह को रेस्ट देना है या नहीं देना है, तो मेरा एक सिंपल सा, एक स्ट्रेटेजिकली अगर एक मूव भी ये बनाना चाहते तो इस तरीके से बना सकते हैं। ध्यान से सुनना। पहला टेस्ट मैच बुमराह खेला, इंडिया हार गया। हाँ, दूसरा मैच भी बुमराह को खिलाओ। अगर इंडिया किसी तरीके से 1-1 कर लेता है,
you can rest him for the next game. What if India loses? Exactly. Listen, तो ऑलरेडी 2 मैच हार चुका है, तुम अगले 2 मैच अब बुमराह को रेस्ट करा सकते हो क्योंकि ऑलरेडी तुम 2-0 से पीछे हो. उसके बाद तुम सीरीज जीत जाओ ना तो वो मिरेकल होगा. देयर इज नो वे यू कैन विन द सीरीज. यार 2-2 से टाई भी करना हो तो एक मैच तुम टेस्ट रेस्ट करा सकते हो, तीसरा फिर खिला के देख लो. अगर मान लो किसी तरीके से वो तुम जीत गए या टाई हो गया, एटलीस्ट फिर चौथे गेम में तुम बुमराह को वापस ला सकते हो. सो देयर आर वेज टू लुक एट इट. आई पर्सनली फील लाइक बुमराह शुड प्ले द सेकंड गेम. 7 दिन का रेस्ट है, बॉडी को थोड़ा बहुत तो रिकवरी मिली होगी. आई अंडरस्टैंड बहुत ही इज अ वर्ल्ड क्वालिटी बॉलर और भाई जितना स्ट्रेस आईपीएल और ये सब करने के बाद आया है, आई अंडरस्टैंड दैट. बट मेरा एक थोड़ी सी थिंकिंग इस चीज में डिफर करती है. अगर हम पहला जीत जाते या पहला ड्रॉ हो जाता, मोर देन हैप्पी टू सिट बुमराह आउट फॉर द सेकंड गेम. क्योंकि अगर जीतती भी इंग्लैंड तो भी 1-0 होता. यहां ना पूरी सीरीज डिसाइड हो जाएगी. यार प्रॉब्लम पता क्या आ रही है कि चल बुमराह का खेलना ना खेलना वो तो इट्स अ डिसीजन फॉर दोज हायर अथॉरिटीज टू मेक, राइट. अगर इंडियन टीम के पेसर्स जो बाकी पेसर्स हैं अगर उनको सपोर्ट करें कोई भी है तो यार बुमराह के ओवर कम हो सकते हैं दिन के. बुमराह डोंट हैव टू बॉल लाइक 10-15 ओवर्स अ डे. अभी तुमको एक चीज और मैं तुम्हें एक अगली ट्रूथ बताता हूं. आई डोंट नो तुझे पता है कि नहीं पता. बुमराह को एक दिन में कितने ओवर कर सकता है ये भी एक लिमिट है. डिड यू नो दैट? भाई देख वही बोल रहा हूं ना, अगर तुम्हारी क्योंकि जो उसकी बैक इंजरी है ना, अगर वो उसी लेवल पे दोबारा होगी ना, आई थिंक ही इज डन. हाँ, लेकिन तो फिर हम गिल को क्यों ब्लेम कर रहे हैं कि भाई आखिरी मैच में 80 रन रह गए थे, बुमराह को बॉलिंग क्यों नहीं डरवाई? यू नो देयर इज अ कोटा फॉर हिम टू बॉल अ लिमिटेड नंबर ऑफ ओवर्स इन अ डे. और वो अगर मैक्स आउट हो जाता है उसके बाद नो मैटर व्हाट बुमराह कैन नॉट बॉल. इमेजिन सिचुएशन होती 4 विकेट रह गए हैं या 3 विकेट रह गए हैं और 10 ओवर पड़े हैं, 12 ओवर पड़े हैं, एक स्पेल मारने की जरूरत है. बुमराह को हम करा ही नहीं सकते क्योंकि वर्कलोड मैच है. यार ये क्या है यार वही बोला ना, इट्स अ स्पेशल केस. अरे वर्ल्ड यार. हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस. बट यार अगर हम समझने की बात में आए तो समझना चाहिए क्योंकि इसके पीछे सभी लोगों की रिसर्च होगी यार. ऐसे नहीं किसी को मतलब इट्स नॉट अ प्रिविलेज और कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है ये. इसीलिए क्योंकि बुमराह को लंबे समय तक खिला सके, क्योंकि उससे हमें बहुत सारे मैचेस क्रूशल मैचेस लेने हैं. फॉर एग्जांपल वर्ल्ड T20 का फाइनल मैच ले ले, हाउ बिग ऑफ अ रोल ही प्लेड. तो तुमको उन सब चीज़ों के लिए प्रिजर्व करना पड़ेगा अपना जो बिगेस्ट एसेट है. हाँ, मतलब आई अग्री. बुमराह इज अ बिगेस्ट एसेट, एज यू सेड, नेशनल ट्रेजर. हर तरीके से उसको हमको सेव करना है. बट यार मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बड़ी सीरीज में जहां पर अभी देख एक बीजीटी और ये तेंदुलकर एंडरसन सीरीज जो इंग्लैंड का टूर है, भाई इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई हाई प्रोफाइल सीरीज है जहां पे हम बुमराह को रेस्ट नहीं दे सकते. यार हमें ज़रूरत नहीं है. जब इंडियन पिचेस पे अगर जब ऐसा गेम्स होंगे वहां पर बुमराह की ज़रूरत नहीं है. तुम दूसरे प्लेयर्स को मौका दे सकते हो. बट ऐसी 1-2 सीरीज के लिए तुम बुमराह की सर्विसेज को फुली यूटिलाइज करो. इंडियन जैसी पिचों पे वहां पर मत खिलाओ बुमराह को. इट्स नॉट कि तुम्हारी बॉडी को रेस्ट कितनी मिलती है कितनी नहीं तुम इंडिया को कर सकते हो. जब एक 5 मैच की सीरीज होती है ना तो आई थिंक यू हैव टू डिसाइड ड्यूरिंग दैट पीरियड कि बुमराह कितना वर्कलोड ले सकता है. अरे अगर तुम ओवरऑल सीरीज देखोगे कि हमने 5 सीरीज पहले 2 महीने में खेल ली और नेक्स्ट सीरीज इंडिया में 3 महीने के बाद में है, दैट डजंट मेक एनी सेंस. नहीं, बट अगर तुम 3 मैच हार गए ना फिर तो रेस्ट है. Exactly. That is what I'm saying. Just give your best shot for the first 3 games and see where you land. बट वही है ना, बैक टू बैक कितना खेल सकते हैं वो भी एक. ठीक है, तुम 3 मत खिलाओ, 2 खिलाओ, 1 रेस्ट कर दो, गैप आया ना, फिर तीसरा खिला लो. तो मतलब 4 गेम में 3 गेम खेलिया है. अगर 4 गेम में तुम्हें सीरीज का रिजल्ट पता चल जाएगा. 4 मुझे गेम पता है तू वही बंदा है, मतलब तुझे यू हैव टू प्ले योर बेस्ट I want- रिगार्डलेस वो लंगड़ा ही हो. मेरे को फर्क नहीं पड़ता ब्रो. Bro, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है. बेस्ट गाय नीड्स टू बी इन 11. इफ ही इज फिट, ही इज अवेलेबल, ही शुड बी प्लेइंग. यार उसका भी मन करता है खेलने का. ही वांट्स टू प्ले ऑल द गेम्स. बट यू सी द लास्ट टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया, ही लिटरली हैड टू वॉक आउट. या सो चलो. वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है. अब दूसरा क्वेश्चन तेरे से मैं पूछता हूँ, पूछो. अगर श्री बुमराह जी नहीं खेल रहे तो कौन? ये तो वक्त ही बताएगा. आई थिंक आकाशदीप और अर्शदीप, इन दोनों में से एक को खिलाएंगे. मेरे पर्सनली मेरी चॉइस रहेगी अर्शदीप पर. बट नोइंग दिस टीम मैनेजमेंट, नोइंग जीजी एरा,
आकाशदीप विल बी द फर्स्ट बट प्रेफरेंस. मेरे हिसाब से प्रसिद्ध कृष्णा की जगह बनती नहीं है यार. ही डजंट बोल द टेस्ट You were the first one to play Prasidh Krishna नो in the first test. बिकॉज तुमने बोला था ना कि अर्शदीप की और दिस. मैं कहूँ ना, सिराज की जगह नहीं बनती. तो अभी मालूम है, तू मेरे से इस बात पर डिफर कर सकता है. आई स्टिल बैक प्रसिद्ध कृष्णा. ही स्टिल गॉट विकेट्स. सिराज को क्या मिला? बट कैचेस कितने ड्रॉप हुए सिराज पे? आई डोंट केयर. एट द No, एंड you ऑफ have द to डे, care. एट द एंड ऑफ द डे, But- तुम्हारे विकेट कॉलम्स ही मैटर करते भाई हैं. इन अ टेस्ट मैच यू कैन गो अबाउट 6 अरे रन एक एन कैच ओवर. ड्रॉप हुआ है यू कैन नॉट गो 6 रन एन ओवर. तो सिराज को भी इतनी बड़ी है. इतनी वो तो नहीं है. एक एक ओवर में मारा है उन्होंने सिराज को इतना. नहीं यार वो आते सारी हैरी ब्रुक ने परखच्चे खोल लिए उसके. सिराज इज अ प्रूवन एसेट. नहीं बहुत लंबे समय से जब बुमराह नहीं होता तो कैरी करता है टीम को. यार कर लिया उसने कितना करना था. नहीं यार ऐसे कर नहीं. लिया. नहीं प्रसिद्ध कृष्णा की प्रॉब्लम है कि ही डजंट नो. तुम एक मैच में प्रसिद्ध करना को भी वो नहीं कर सकते. नहीं राइट मेरी ऑफ. प्रॉब्लम ये है कि ही डजंट बोल द टेस्ट लेंथ. और that's the T20 only- में टेस्ट लेंथ बॉल करता है. दैट्स व्हाट आई एम तभी सेइंग. तो प्रसिद्ध है. हाँ बट या यही है कि आई फील लाइक अर्शदीप शुड हैव बीन इन द. मैं तो कहता हूँ फर्स्ट में होना था. बट कोई बात नहीं, प्लेइंग 11 वाला और ये सब Yeah. बाद में डिस्कस करेंगे. ये बुमराह जी के लिए सो या आई थिंक दैट्स प्रीटी मच फॉर दिस सेगमेंट. ये हमें कवर करना जरूरी था. जरूरी है. और जिन लोगों को लगता है कि ये कहाँ गायब हो गए थे, हमारे श्री श्री इंद्र देवता जी US had में work commitments and he was out of the country, so that's why after 9 days we get to see him. अभी तो Good to be back. it's good to be back and we will be back now for some time. Yes, अभी We have नहीं, to. अभी नहीं मिस करेंगे. नहीं बिल्कुल नहीं होगा, वादा yeah. आपसे. So चलिए, I guess इजाजत that's लेते pretty हैं. much it, yeah. All right, see you guys tomorrow.